हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर देखेंगे। ओके, ठीक है। अब एक करंट कैरिंग वायर है, इसे हमने एक कंडक्टर डाल रखा, ठीक ना। कंडक्टर के अकॉर्डिंग इसको हम एनालिसिस करते हैं। मान लो इतना दूर का लेंथ ना आपका dl है, इससे कितना अब करंट का डायरेक्शन आगे की तरफ है, इलेक्ट्रॉन किधर होगा, पीछे की तरफ होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर होगा, वो भी आपका पीछे की तरफ, जिधर मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का उधर ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो फोर्स कितना होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो आप फोर्स का फार्मूला क्या जानते हो, Q इंटू वी क्रॉस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इंटू वी क्रॉस, और v यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी v क्रॉस b होगा। ओके, अब वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया हमें a गिवन है, तो a इंटू डी एल। अब पूछा गया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होगा, n टाइम्स ऑफ e, ठीक है। एक के लिए इलेक्ट्रॉन e हुआ तो टोटल नंबर सपोज n है तो n इंटू ई इंटू ए डी एल, ठीक है। इतना आपका टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर F यहाँ पर किसी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से था, सारे के इलेक्ट्रॉन की वजह से जितना वायर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ के लिए हम देखते हैं तो हमारा क्या होगा। ओके, यहाँ तक का लेंथ क्या है हमारा dl है। तो आप इलेक्ट्रॉन की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, n e a d l, ठीक है। और इधर आ जाएगा वी डी क्रॉस बी। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आप करंट का फॉर्मूला, ठीक है, जानते हो, वीना, ठीक है। वीना से आपको याद करने के लिए बताया था। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे वी डी, ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन एन और ए को रख लेता हूँ तो बच गया डी एल क्रॉस बी, कुछ इस टाइप से लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर, और ये वी डी क्या है, वेक्टर में ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब एक चीज़ देखो कि इनको मैंने यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी क्या है हमारा, वी डी हमारा, वी डी और डी एल क्या है हमारा, वी डी पीछे की तरफ है और डी एल क्या लेंथ हमारा आगे की तरफ जा रहा है ना, दोनों तो पैरेलल है, लेकिन ये चीज़ क्या है हमारा विथ निगेटिव है। ओके, तो यहाँ पे हमारा निगेटिव है, और हम जानते हैं कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कैसा होता है हमारा, निगेटिव होता है ना। आप यहाँ पर ऐसे इसको लिखोगे ना, माइनस ई चार्ज, जैसे चार्ज प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यहाँ पर माइनस ई लिखोगे तो एक कहीं ना कहीं इसके बीच में माइनस है। ओके, तो यहाँ पे एक माइनस है, तो हम क्या करते हैं, तो इसे एज ए कॉन्स्टेंट करके डी एल में लगा देते हैं। ओके, ये निगेटिव अब हट जाएगा ना, तो दोनों पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे डी एल जो लेंथ है, यहाँ पे डी एल आपका क्या है, करंट एलिमेंट है, जो कि आपको करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, बता रहा है करंट एलिमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ से एफ ई का वैल्यू क्या बताइएगा, तो ये सारा चीज़ हमारा करंट हो गया, ये हमारा डीएल हो गया, ये हमारा क्रॉस पी हो गया, ठीक है, डीएल क्रॉस बी। तो यही हमारा किसी करंट कैरिंग वायर के थ्रू जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई इंटू आई, तो हमारा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी डीएल क्रॉस वी से हम क्या देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। फोर्स है तो हमें डायरेक्शन देखना होगा। चलिए, अगर यहाँ पे आपसे डायरेक्शन पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मोशन किधर हो रहा है करंट का, ठीक है, मोशन किधर हो रहा है करंट का, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट जा रहा है आगे, तो फोर्स किधर लगेगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ। यहाँ पे हमारा फोर्स क्या हो गया, ऊपर की तरफ एफ ई, ठीक है। तो हमारा फोर्स यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है और करंट का डायरेक्शन इधर लिया गया तो हमारा फोर्स अपवर्ड लग रहा है, अपवर्ड्स। ओके, ठीक है। अब आगे देखिए, मैग्नेटिक फोर्स होने स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ ए वायर। अगर हमारा स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ वायर है, और देख लीजिए इसका लेंथ भी हमें दे रखा है। पिछले बार क्या था कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से था ना, इनसाइड, और ये कुछ इस टाइप का आपका आर्बिट्री शेप का एक लेंथ का था। तो आप क्या कर रहे थे, एक छोटा सेगमेंट डी एल ले रहे थे इसका, ठीक है। इसके थ्रू कितना फोर्स आ रहा था, ठीक है, फोर्स आ रहा था क्यू, यहाँ पे फोर्स आ रहा था आई इंटू डी एल क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि लेंथ अगर ये ए है और ये सेगमेंट बी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब डी एल के लिए तो यहाँ पे छोटा फोर्स लिखोगे ना, डी एल के लिए आई इंटू डी एल क्रॉस बी।
अगर हम यहाँ पे F लिखे तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का टोटल फोर्स कितना होगा, तो वो क्या हो जाएगा I, और आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL, कहाँ से कहाँ, A से B तक क्रॉस B, ओके, तब जाके आपको कंप्लीट फोर्स मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको टोटल लेंथ दे रखा है, तो फोर्स क्या बताओगे, I इंटू डी एल क्रॉस बी करते हो। अब ये डी एल का जो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, अगर छोटा सेगमेंट का बात करो तो आप डी एफ फोर्स लिखोगे छोटा डी एल के लिए, लेकिन जब आपको लेंथ पता है तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू एल क्रॉस बी, ओके, एल क्रॉस बी। चलिए एल का डायरेक्शन किधर है, अच्छा इसका हम एंगल, अगर ये एंगल हमें गिवन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा, तो आप क्या लिखोगे, आई इंटू एल क्रॉस बी, क्या मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल ही होता है ना ये यहाँ पर थीटा, तो वो क्या लिखोगे, एल, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, सवाल क्या है हमारे पास, पूछा गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हर एक में यहाँ पे सवाल में अंदर की तरफ दे रखा है, और देखिए इसको भी हम राइट हैंड पाम रूल से करते हैं, ठीक है, जैसे आप फोर्स का फार्मूला जानते हो ना, क्या होता था, Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है, यहाँ पर जो अब फोर्स का फार्मूला हो गया ड्यू टू वायर, वो आपका करंट देखते हो आप, करंट इंटू यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे डी एल क्रॉस बी हो गया, बाकी सब चीज़ दोनों चीज़ सेम ही है। तो आपको करना क्या है कि जहाँ पे चार्ज देख कर रहे थे ना आप, पॉजिटिव निगेटिव करके देख रहे थे, वो काम अभी करंट का काम हो गया, ठीक है, तो करंट आपको तो निगेटिव में दे नहीं रखा होगा, ठीक है, वो तो आपको डायरेक्शन दे ही रखा होगा करंट का, ठीक है, तो आपको डी एल क्रॉस बी देखना है, तो आपको करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कीजिए। अब ये करंट किधर जा रहा है, ठीक है, करंट किधर जा रहा है, उधर ही उसका डायरेक्शन किसका है, लेंथ का डायरेक्शन है ना, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा, किधर रहा है करंट, ऊपर की तरफ, करंट की तरफ ही आप अपना थंब को अलाइन कर दीजिए, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर दे रहा है आपको, इस तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन आपका किधर आ गया, ये रहा आपका फोर्स हो गया, ठीक है, किधर लगा ये फोर्स, लेफ्ट लगा, फोर्स का डायरेक्शन आपका ये हो गया, इसका पहला आंसर, फोर्स का डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर लग गया, ये आपका किधर है, लेफ्ट साइड है। चलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखा है, अंदर की तरफ, फोर्स किधर है, नीचे, फोर्स की आपका फोर्स का डायरेक्शन किधर लगा, इधर लगा, क्या है, किधर है ये, राइट, ठीक है, ऑप्शन वो आपको देखकर पता चल जाएगा, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड इस टाइप से गिवन होता है। मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और करंट हमारा इधर जा रहा है, देखो अलाइन हो गया, थंब हमारा किधर, थंब किधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट आगे की तरफ मतलब पीछे लेफ्ट, और फोर्स किधर, ऊपर की तरफ, तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स का डायरेक्शन हो गया, इसको अपवर्ड भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में, अपवर्ड्स। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब ए से बी करंट गया, बी से सी गया, और डायरेक्ट लेंथ दे रखा है ए से बी, बी से सी एल दे रखा गया, और आपसे पूछा गया कि फोर्स किधर लगेगा, और आपको यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताना है, ओके। और यहाँ पे हर एक जगह जब भी हम निकालते फोर्स का वैल्यू, अगर हमारा टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता होता तो हम आसानी से बता सकते थे, वहाँ पे लेंथ नहीं दिया है, ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू पूछा जाए फोर्स का, इन तीनों केस में ही फोर्स का वैल्यू पूछा जाए, तो फोर्स क्या बोलते हो आप, आई इंटू डी एल क्रॉस बी। सपोज अगर ये तीनों केस में लेंथ एल दे दिया, फिर ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, आई, ठीक है, लेंथ एल लिखोगे, मैग्नीट्यूड बी लिखोगे, ठीक है ना, आई एल बी लिखोगे, ओके, और साथ में क्या हो जाएगा, आई एल बी, अगर आप साइन थीटा लिखोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो ये दोनों के बीच एंगल कितना है, हाँ साइन थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेंथ ये है, तो दोनों परपेंडिकुलर है ना, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो आई एल बी आएगा मैग्नीट्यूड फोर्स का, ओके, और डायरेक्शन आपको पता ही चल गया। सेम सवाल देखिए, अब इसके ऊपर ही बेस्ड है, तो आप सबसे पहले 1 और बी में निकालिए फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स आपका इधर लग गया, ठीक है, और फोर्स का वैल्यू कितना लगा, आई इंटू एल बी लगा, यहाँ पर बताइए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लगा, कितना लगा, फोर्स का वैल्यू लगा हमारा आई एल बी। फोर्स क्या है, वेक्टर होता है ना, तो किसी एक पॉइंट पे अगर इनको देखो तो आप फोर्स इधर लगा कितना, आई एल बी को एफ बोल दे रहा हूँ, इधर फोर्स एफ बोल दे रहा हूँ, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है ना,
तो ये एंगल 90 डिग्री। तो बताओ इनका रिजल्टेंट आपको निकालना होगा एफ नेट के लिए। तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, एफ और एफ से √2f आ जाएगा। तो एफ नेट पूछा जाए तो एफ नेट का वैल्यू कितना बताओगे आप, √2 फोर्स का ILB। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्शन पूछा गया है तो डायरेक्शन आपका देख लो इस तरफ हो गया, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए आर्बिट्ररी शेप्ड वायर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका इनसाइड है और एक आर्बिट्ररी शेप का एक वायर है। ठीक है, इस जगह पे अगर आपको फोर्स लिखना हो तो फोर्स क्या जानते हो, I × DL × B जानते हो आप। ओके, यहाँ पे करंट I है। अब देखो DL, यहाँ से आप देखोगे DL करते जाओगे ना, इंटीग्रेट करोगे तो DL को आप कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, पूरा का पूरा। इसके लिए तो आप स्मॉल फोर्स लिखोगे ना, अगर कंप्लीट फोर्स लिखना होगा तो इस वायर के लिए लिखोगे। हम तो यहाँ पे DL के लिए ये फोर्स लिखते थे। ठीक है, छोटा सा सेगमेंट के लिए। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन DL का कहाँ से A से B करना होगा, तब इसको क्रॉस B करो, तब जाके आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, तो ये तब जाके आपको पूरा का पूरा यहाँ से फोर्स मिलेगा। तो DL जो लेंथ है वो A से B, तो आपका जो लेंथ होता है A से B, तो लेंथ वेक्टर कनेक्टिंग इन पॉइंट्स ऑफ करंट वायर। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब आप कनेक्ट कर देते हो ना, तो यही आपका LAB बताता है। ओके, तो आपका कैसा भी शेप दे दे, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन जो आपको रिजल्ट देता है यहाँ से यहाँ तक जो इंटीग्रेशन देता है वो क्या होता है, LAB का शॉर्ट, मतलब दोनों पॉइंट को अगर मिला दोगे तो यही आपका क्या लेंथ देगा। अब एक सवाल के थ्रू समझिए कि एक सेमी सर्कुलर वायर था। ओके, अच्छा एक चीज़ बताओ, लेंथ का डायरेक्शन क्या होगा, लेंथ का डायरेक्शन जिधर आपका करंट का डायरेक्शन होगा, DL, डायरेक्शन ऑफ DL इज सेम एज करंट। इधर करंट का डायरेक्शन होगा, उधर ये DL का डायरेक्शन लेना है। तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हमारा सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस क्या R दे रखा, डिटरमाइन दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, अच्छा ऊपर वाले सवाल में अगर हमसे पूछा जाता फोर्स का डायरेक्शन क्या था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट DL वायर है ना, तो इसमें करंट की इधर I की तरफ करंट का डायरेक्शन देख लो, इधर से है, तो फोर्स क्या लगा हमारा अपवर्ड, वो फोर्स किधर जाएगा, इधर जाएगा हमारा फोर्स। चलिए इसमें देखते हैं इसमें फोर्स क्या होगा। तो आपका DL वेक्टर क्या करोगे, वायर के दोनों एंड को मिला दो। ये क्या है हमारा सेमी सर्कुलर वायर है, तो सेमी सर्कुलर वायर है तो ये रेडियस आ रहा है, अगर ये पॉइंटर सेंटर है तो दोनों एंड लेंथ क्या होगा L, अगर मैं इसको A बोल दूँ इसको B बोल दूँ तो ये LAB होगा और इसका डिस्टेंस क्या होगा 2R होगा। ओके, तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू क्या होता है I × लेंथ ऑफ AB क्रॉस B। ठीक है, और L और B आपस में क्या परपेंडिकुलर है। आप हमेशा देखना L और B परपेंडिकुलर गिवन होगा, तो L इधर हो गया आपका, L का ही डायरेक्शन करंट होता है ना, तो L इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा sin 90, मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा L, लेंथ के जगह पर हम क्या देंगे 2R × B, तो ये आ जाएगा 2LRB। ओके, और डायरेक्शन अपवर्ड, फोर्स लगेगा किधर अपवर्ड। एग्जाम्पल क्या है कि एक क्वार्टर वायर ऑफ ए रेडियस R कैरिंग करंट I इफ कीप्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए वायर। ठीक है, अब ऐसा वायर है, ये वायर जो है ना क्वार्टर है। ठीक है, क्वार्टर वायर है, तो मतलब एक सर्कल था, मतलब ये समझ लो ये आपका एक, इसको सर्कल बना लो, जैसे पिछला सेमी सर्कल था ना, इसको आप एक सर्कल बना लो, तो इसका कहीं ना कहीं रेडियस होगा। ठीक है, सेंटर होगा, और ये अब पार्ट आपका रेडियस हो गया, ये जो क्वार्टर है, तो क्वार्टर पार्ट के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, 1/4 पार्ट हुआ ना ये, तो आप इनके लिए ये 1/4 हुआ, तो इनके लिए ये लेंथ का वैल्यू कितना होगा, ये आपका R हुआ, ये आपका R हुआ, करंट तो ये था। ठीक है, तो लेंथ हमारा ये होगा, तो ये लेंथ का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा बताइए, तो ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा √2 आ जाएगा, इनका आप स्क्वायर करोगे ना तो ये आपका √2 आ जाएगा। तो फोर्स क्या होता है ILAB क्रॉस B। ठीक है, LAB का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको AB बोल लो, ये आपका क्या होगा √2 हो गया, तो I√2B हो गया, ये मैग्नीट्यूड। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा बताइए, डायरेक्शन ये अंदर है, करंट इधर, तो फोर्स ऊपर की तरफ, फोर्स आपका ये हो गया, फोर्स किधर लग गया आपका अपवर्ड।
ओके, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अब अगला सवाल क्या है, अब यहाँ तक का आपको वायर दे रखा है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट सवाल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और यहाँ तक का जो लेंथ है वो एल दे रखा है, ठीक है। ऐसे करके ये एल एल करके जा रहा है, तो हम लेंथ एल ए भी देखते हैं, वो लेंथ हमें एल दे रखा है इन दोनों के एंड पॉइंट का। तो क्या फोर्स होगा, तो फोर्स बराबर क्या बोलोगे, आई इंटू एल ए बी, एल दे रखा है इंटू बी, ठीक है। एंगल 90 डिग्री है एल और बी के बीच में, और डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। चूंकि करंट इधर से जा रहा है ना, तो लेंथ का इधर हो गया, तो हमारा डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड। चलिए इसमें देखते हैं। अब इसमें क्या है एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यह ए से बी इक्वल टू, बी से सी इक्वल टू, सी से डी लेंथ ना आपका एल दे रखा है, ठीक है। तो आप पहले एक एक पार्ट करके इसका आंसर निकालो। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन आपको करंट का दे रखा है, ठीक है। तो आपका फोर्स किधर लग गया, लेफ्ट तरफ। यहाँ पर फोर्स किधर लग गया आपका, ऊपर की तरफ। और यहाँ पे आपका फोर्स किधर लग गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये इधर फोर्स राइट वर्ड। अब ये दो देखो, फोर्स ही है ना, फोर्स है, ओके। सेम लेंथ है, सेम करंट आई है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो फोर्स क्या होगा, आई एल बी ही तो होगा। यहाँ पर भी फोर्स आई एल बी होगा, यहाँ पर भी फोर्स आई एल बी होगा। किसी एक पॉइंट पे वेक्टर है, फोर्स है, तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसको शिफ्ट कर सकते हो। एक पॉइंट पे शिफ्ट कर कर देखो, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो एफ नेट जो आएगा वो एफ नेट क्या आएगा, आई एल बी लगेगा और अपवर्ड लगेगा, ठीक है। चलिए इस सवाल में आते हैं। और यहाँ पर भी दे रखा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और लेंथ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू एल दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, बी सी के बीच में निकाल रहे हैं, फोर्स ऊपर की तरफ। यहाँ पर देख रहे हैं फोर्स लेफ्ट वर्ड, यहाँ पर राइट वर्ड ही होगा ना। यहाँ पर हमारा क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स नीचे की तरफ, ओके। अब किसी एक पॉइंट पर इसको शिफ्ट कर लो, तो आप देखो क्या करोगे, ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट, इसको एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो एफ नेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0, ओके। चलिए देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, अंदर की तरफ एक कोई लूप दे रखा है, लेकिन ये क्लोज लूप है, और यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, ओके। तो अब बताइए यहाँ पे फोर्स क्या निकालते हैं हम, आई इंटू डी एल क्रॉस बी, ओके। तो हम यहाँ पे आई और लेंथ, अब मार्क करोगे ना, एक पॉइंट ए मार्क कर लो यहाँ से, और ये इंड कहाँ हो रहा है, इंड पॉइंट भी यहीं पर ए पर ही है। तो लेंथ क्या लिखोगे, यहाँ से डी एल का इंटीग्रेशन करोगे, डी एल का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, ए से लेकर ए तक क्रॉस बी, ठीक है। ए से ए तक करोगे, अब डी एल का मान लो एल आया है, तो ठीक है, एल में ए का वैल्यू रखोगे ए, फिर माइनस ए करोगे, ए माइनस ए क्या हो जाएगा, 0। तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो कोई सा भी आपको आर्बिट्री शेप दे दे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको गिवन है, ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, और इसके अंदर ना सेम करंट होना चाहिए, ये नहीं है कि डिफरेंट करंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपका एक सर्कल दे दिया गया, ओके, अगर इसका बोले तो क्या होगा, 0। पिछला केस में आपने एक स्क्वायर देखा था, तो उसका 0। मान लो एक रेक्टेंगल बना दिया, किसी टाइप का भी बना दे, ठीक है, इसमें ये करंट जा रहा है, ठीक है, और इसका ए बी सी, इसका लेंथ एल 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 है। अगर ये क्लोज लूप बन गया, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, 0। फिर मान लो इस बार हम जो स्ट्रक्चर है, आप वो रेगुलर हेक्सागोन ले लो, ठीक। अब ये भी आपका क्लोज फॉर्म हो गया ना, तो इसका भी एफ क्या हो जाएगा, 0 होगा। कैसा भी शेप हो, अगर क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है, तो उसके थ्रू किसी भी वायर जो है अगर क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, तो उसमें फोर्स कितना आ जाएगा, 0। चलिए देखिए, अब क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है 1 मीटर, करंट की दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा, फाइंड फोर्स ऑन वायर कितना है, वो आपसे पूछा गया है, ओके।
तो अब देखिए कि हम यहाँ पे लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे पहले क्या था कि हर एक केस में मैग्नेटिक फील्ड ना अंदर की तरफ था। अगर एक जनरल देखो आप, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये दे दे, लेंथ आपको ये दे दे, और आपको ये लेंथ जो है इसको चलो मैं एल बोल दे रहा हूँ, एल ए बी बोल दे रहा हूँ, ठीक है, ए बी है, और ये एंगल कुछ थीटा दे रखा है। तो आप बताओ फोर्स बराबर क्या बोलोगे, आई इंटू डी एल क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ से आई एल ए बी क्रॉस बी बोलोगे। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, आई इंटू क्या बोलोगे इसको, एल ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो एल ए बी साइन थीटा क्या बता रहा है, बता रखा है, बी छूट गया, ठीक है। एल ए बी साइन थीटा क्या बता रहा है, तो देखो ये लेंथ है ना, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे फोर्स था, नीचे ये फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा गया, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा एल ए बी कॉस थीटा, और ये वाला आ गया हमारा एल ए बी साइन थीटा, ओके। और ये हमारा वायर था जिससे करंट जा रहा था, लेकिन हमने कौन सा सेगमेंट का लिया, वायर का। मैग्नेटिक फील्ड के ये वाला देखो क्या है हमारा, पैरेलल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है एल और बी में, एल ए बी कॉस थीटा और बी में हमारा क्या हो जाएगा, एंगल, ठीक है, 0 डिग्री। तो वो 0 हो जाएगा। जो देता है ना लेंथ, वो परपेंडिकुलर लेंथ देता है। तो आप इसको आई एल परपेंडिकुलर और बी से भी याद रख सकते हो जब आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखा हो। जैसे अंदर और बाहर हो तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, वहाँ पर भी आप परपेंडिकुलर देख रहे थे, अंदर था या बाहर हो, लेंथ तो परपेंडिकुलर था ही, लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा दे रखा है, ओके। अब इसमें ही वायर है तो हम लेंथ का परपेंडिकुलर करते हैं, ठीक है, कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, और परपेंडिकुलर से ही हमें फोर्स जनरेट होता है, पैरेलल से नहीं होता है, पैरेलल से 0 हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, पहला सवाल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लेंथ है ना, 1 मीटर का लेंथ दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट आपको लेना होगा, एल परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर ब्रेक करोगे तो करंट इधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा, दोनों में एंगल 90 डिग्री होगा। अगला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट ब्रेक करोगे ये वाला, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 0 बनाएगा, ठीक है, साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो साइन आएगा, साइन का टर्म, तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, आई लेंथ दे रखा है कितना, अभी एल ही लिख लेते हैं, एल क्रॉस बी, ठीक है। या नहीं तो आप देखो एल परपेंडिकुलर लिखो और बी लिखो, ठीक है। तो एल परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एल कॉस 37, और ये हो जाएगा एल साइन 37 डिग्री, ठीक है। तो एल साइन 37 3/5, और 1 मीटर दे रखा है तो 3/5, तो ये क्या हो जाएगा, करंट दे रखा है 10 एम्पियर इंटू 3/5, और मैग्नेटिक फील्ड 10 की पावर -2, ठीक है। इसको डिवाइड करो, ये 2 आ जाएगा, ये 6 इंटू, ये आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -2, इसको 0.06 भी लिखा जा सकता है, फोर्स है न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, डिटरमाइन द नेट फोर्स ऑन ए सेमी सर्कुलर वायर। तो हमें नेट फोर्स पूछा गया यहाँ पर। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, करंट ये है तो हमारा लेंथ तो हमारा ये होगा, और करंट के डायरेक्शन वाला लेंथ होगा, ठीक है। और सेमी सर्कुलर वायर दे रखा है तो ये लेंथ कितना होगा, एल ए बी अगर बोलूँ, ठीक है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो एल ए बी क्या होगा, 2r। तो फोर्स क्या होगा, आई इंटू, अब देखो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक इधर दे रखा है ना एल परपेंडिकुलर, यहाँ पे एंगल तो लेंथ का परपेंडिकुलर है ही नहीं, ठीक है। और एल क्रॉस बी देखो ये वाला लेंथ आ रहा है ना, हम यहाँ डी एल क्रॉस करते जाएंगे तो वो चीज़ क्या होगा हमारा, यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो कंपोनेंट तो ब्रेक नहीं कर सकते हो ना, एक इंक्लाइन होना चाहिए कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए, तो आर्बिट्री शेप दे दिया गया। तो एल और एल क्रॉस बी में जो एंगल है वो एंगल कितना है हमारा, थीटा, 0 डिग्री है, 0 डिग्री होगा तो फोर्स ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर होगा। तो आज के क्लास में हमने मैग्नेटिक फोर्स देखा ड्यू टू वायर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।